शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, शिव पुराण की कथा में आप सुन रहे हैं ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार प्रजापति दक्ष ने मैथुनी सृष्टि का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उन्होंने पंचजन कन्या अस्त्रिकी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रों से कहा, जाओ मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का विकास करो। दाक्षायण नामधारी वे पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। चलते हुए उन्हें नारायण सर नामक एक पावन तीर्थ मिला। उसके जल में स्नान करने लगे और जल में स्नान करते ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वे ज्ञान से संपन्न हो गए। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई। वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। मन को स्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन संतानोत्पत्ति कैसे हो, यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही है। भला बिना स्त्री के संतान कैसे होगी? वह तो उच्च कोटि के सन्यासी बन चुके थे। जब तब से परिपूर्ण वे बैठे हैं तपस्या में। उन्हें अन्य किसी भोग से कोई मतलब नहीं। सृष्टि के विकास में, सृष्टि की उत्पत्ति में वो कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सके। नारद जी को पता लगा कि दक्ष के पुत्र सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं। उनके पास गए और बोले, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे तैयार हो गए? जिन्हें वो तुम तप के बल पर पैदा करोगे, उनका पालन कौन करेगा और अंत कैसे होगा? रजोगुण संपन्न स्त्री से सुख भोग की इच्छा रखने वाले पुरुष ही मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तुम तो परमहंस धर्म में स्थित हो चुके हो। शतोगुण संपन्न लोगों के लिए यह मार्ग बड़ा कठिन है। नारद जी की बात सुनकर के दक्ष पुत्रों ने नारद जी को प्रणाम किया। उनकी समझ में आ गया कि तपस्या से केवल संतान नहीं हो सकती, कोई और उपाय हो सकता है, लेकिन वो कैसे हम करें? उन्होंने तो नारद जी को हाथ जोड़े और वो एक ऐसे मार्ग की ओर चल पड़े जहां से होते हुए वो दिव्य लोक को, परम धाम को, शिवलोक को पहुंच गए। अब घर तो आए ही नहीं, वो संतानोत्पत्ति भी नहीं हुई। दक्ष को इस बात का बहुत बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, दैव का विधान बड़ा प्रबल है। धैर्य धारण कर तुम और पुत्रों की उत्पत्ति करो। वह पुत्र सृष्टि के निर्माण में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। प्रयास जारी रखना चाहिए। जैसे तैसे ब्रह्मा जी ने दक्ष को शांत किया, दिलासा दी। ब्रह्मा जी के समझाए जाने पर दक्ष ने पुनः अस्त्रिकी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो पुत्र भी प्रजा की उत्पत्ति के लिए, सृष्टि के विकास के लिए
उसी पश्चिम द्वार की ओर चल पड़े। दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम लेकर के वो उसी स्थान पर चले गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करते ही, उसमें स्नान करते ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अंतःकरण शुद्ध हो गया। वहां बैठ करके वो बहुत भारी तपस्या करने लगे। पहले की ही भांति नारद जी उनके पास फिर पहुंच गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। अतएव वह भी नारद जी से शिक्षा पाकर के भाइयों के ही पथ पर चल करके ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व गति को, परम लोक को, भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो गए। यह जान करके प्रजापति दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ। दुखी होकर के सोचने लगे, यह सब करतूत नारद जी की है। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो गए। दैवयोग से उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। ओंठ रोष से फड़कने लगे। वह धिक्कारते हुए नारद जी से कहने लगे, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठक्कर हमारे भोले भाले बालकों को, जो तुमने भिक्षुकों का मार्ग दिखाया है, सन्यासियों का मार्ग दिखाया है, वो अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और सठ हो। इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों को, जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, उन्हें सन्यासी बना दिया। तुमने लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला है। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो। बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो। तुम अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा। तुम एक जगह पर टिक करके नहीं रहोगे। कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। जाओ, भटकते रहो। नारद जी ने यक्ष का शाप सुन लिया। यद्यपि नारद जी को साधु पुरुषों द्वारा सम्मान हो, लेकिन दक्ष ने शोक बस उन्हें ऐसा शाप दे दिया जिसके कारण वह कहीं पर स्थिर नहीं रह सकते। तीनों लोकों में घूमते फिरते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर कहते रहते हैं। यह सब दक्ष के शाप का प्रभाव है। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। शिव पुराण की यह कथा बताती है कि उच्च कोटि के महापुरुष
स्वयं सांप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। यही नारद जी की महानता का प्रतीक है। आप भी किसी से द्वेष न करें, बदले की भावना न रखें, सदा शांत रहें। इसी में महानता है, यही मोक्ष का कारण है। ओम शांति। बोल शंकर भगवान की जय।